बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन विवादित बयान के कारण सुर्खियां में बने रहते हैं। कभी पोटेशियम साइनाइड को रामचरितमानस से तुलना करते हैं तो कभी कहते हैं कि जो मंदिर जाएगा वो गुलामी के रास्ते जाएगा। लेकिन बीजेपी वर्सेज आरजेडी हो जाता है और आरजेडी के गद्दावर नेता और पूर्व मंत्री उदय नारायण चौधरी ने समर्थन में क्या कुछ बोला, पहले उनकी बातों को सुनिए। मान्य सत्य है, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का मान्य सत्य है कि पहले जानो और तब मानो। पहले जानो और तब मानो। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं, जय विज्ञान जय संविधान, जय विज्ञान जय संविधान। लेकिन आज एक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक खबर देखा हूं, जिसने हमारे माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव जी को, जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनको चुनौती देते हुए ये कहा गया कि आपको चलना फिरना बंद हो जाएगा आपका। मुझे बहुत आश्चर्य लगा इस तरह की चुनौती देना, और इसलिए उन्होंने चुनौती दिया। उनको कहा, कल एक सभा में, महती सभा थी, लाखों की भीड़, चंद्रशेखर जी ने कहा कि कलम का रास्ता, कलम के रास्ते देश और दुनिया में प्रगति का रास्ता मिलता है, भाग्य बदलती है कलम के रास्ते से। और मंदिर के रास्ते से आदमी का दिमाग गुलाम होता है। ये भी उन्होंने अपनी बात नहीं कहा, उन्होंने कहा इन बातों को सावित्रीबाई फुले के जन्म शताब्दी समारोह में और सावित्रीबाई की कही हुई बात। मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा कलम के रास्ते आदमी का भाग्य बदलता है, पढ़ाई लिखाई से ही भाग्य बदलेगा। पढ़ाई लिखाई से, कलम के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से देश के, दुनिया के शीर्ष स्थान पर आदमी जा सकता है। और यही कारण है कि IAS IPS बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी किताबों की जानकारी और कलम के रास्ते। मंदिर आस्था का चीज है। मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से आस्था का चीज है, आदमी मान लेता है। लेकिन वहां आदमी गुलाम हो जाता है मानसिक। मंदिर में जाने से IAS IPS केवल नहीं बनेगा। मंदिर में जाने से बीमार आदमी निरोग नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा। और हॉस्पिटल और डॉक्टर का निर्माण ज्ञान और पढ़ाई से। तो आपने सुन लिया, इन्होंने कहा कि बीजेपी के जो चैलेंज है वो स्वीकार मैं कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी वाले किस तरह से फरियाने की बात करते हैं, जब चाहें जहां चाहें आ जाए। इन्होंने कहा कि जय विज्ञान और जय संविधान की हम बात करते हैं। इन्होंने कहा कि
वो मंदिर आस्था की चीज़ है, न कि पूजा करने की चीज़ है। अगर जो पूजा करता है वो भावनाओं में बह जाता है, भगवान की गुलाम हो जाता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो कलम और कॉपी का पूजा करता है वो असली पुजारी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।